हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आज अपन बात करने वाले ऐसे चैप्टर के बारे में जिससे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं और आगे भी अपनी आने वाली शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। और वो चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के मैंने ऐसे 5 क्वेश्चंस उठाए हैं जिससे पूरा चैप्टर कवर होता है। इसमें साथ साथ मैंने नल और टंकी के क्वेश्चंस भी लिए हैं। उसका एक क्वेश्चन लिया है, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दूंगा जिससे पूरा चैप्टर आपके कवर हो जाएगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि अपने पास समय कम है, एग्जाम लगातार चल रही है और अपने को हर चैप्टर देखना है इसके बारे में और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए, मैं करता हूँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने डाला है वो बेसिक क्वेश्चन है, इससे अपने सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। 3 लोग उठा रखे हैं, वो क्या है, ब्रिजेश, अजय और सुदेश। अलग अलग किसी काम को 20 दिन में, 40 दिन में, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? जब तीनों करेंगे काम तभी तो पूरा होगा। देख ले, मैं बता देता हूँ इसको। इसको करेंगे एलसीएम एचसीएम मेथड से। कैसे? देखो, पहले लिख लेता हूँ मैं ब्रिजेश। ब्रिजेश का बी उठा लिया, ये कितने दिनों में काम कर रहा है? 20 दिनों में, ठीक है। फिर वो अजय, वो 40 दिनों में कर रहा है। फिर क्या आ गया? सुदेश। सुदेश का एस उठा लेते हैं, वो 60 दिनों में। इन तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने पे अपने को टोटल वर्क पता चल जाएगा कि टोटल वर्क यूनिट कितनी हो रही है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? लगभग 120 आ जाएगा, ठीक है। 120, ये कितनी बार? 6 बार, ये 3 बार, ये 2 बार। ये आ गई उनकी एफिशिएंसी, ये उनका टाइम है, ये है समय, सभी तीनों का। ये टोटल वर्क यूनिट आ गई, टोटल वर्क यूनिट, ठीक है। और ये आ गई एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमता। ये जरूरी है, अपने को ये पता होनी चाहिए, तो अपन आराम से किसी भी टाइम एंड वर्क नल और टंकी के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नल और टंकी में वही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नल की एफिशिएंसी पता चल गई, उसके भरने और निकालने की अपने को क्षमता पता चल गई, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन है। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा समाप्त होगा? टोटल जो वर्क यूनिट है, टोटल काम है, वो कितना हो गया? 120 यूनिट हो गया, ठीक है। और एफिशिएंसी तीनों की क्या हो गई? इसकी 6 यूनिट पर डे, इसकी 3 यूनिट पर डे, इसकी 2 यूनिट पर डे। कितनी होगी? 6 और 3 9 और 10 11। 11 का तीनों का एक साथ मिलके काम करवा रहा है अपने को। क्या बोल रहे हैं? तीनों मिलकर एक साथ कार्य करे। तो 120 में 11 का भाग देंगे तो ये लगभग चल जाए, 11 को 10 से गुणा करें 110, तो लगभग 10। फिर कितना बच गया? 10/11। या तो यहाँ तक रख लो, नहीं आगे और सोल्व करो। इसको 10 में 11 का भाग देंगे तो लगभग 9.9। ये आ गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? ये इसका टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इरेज, क्योंकि अपने को दूसरा क्वेश्चन भी यही सोल्व करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए बी से 40% कम कुशलता है। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी दे दी यहीं पे, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए और बी किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे? टोटल वर्क यूनिट बराबर टोट कैसे आएगा? टोटल वर्क कैसे आएगा? उनकी एफिशिएंसी को अगर टाइम से, समय से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क यूनिट आ जाएगा। तो समय कितना था? 50 दिन, ठीक है। और अपने को करना क्या है? टोटल वर्क निकालने के लिए इनकी एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे तो ये टोटल वर्क यूनिट आ जाएगा। अब देखो एफिशिएंसी कैसे, यहाँ एफिशिएंसी भी दे रखी है दूसरे क्वेश्चन में। बोल क्या रहा है कि ए है ना, बी से 40% कम है, तो 40% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/5। अगर बी 5 है तो 5, दो ए है वो 5 से 2 कम, कितना हो जाएगा? 3। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अपने को पता चल गया क्या? टोटल वर्क यूनिट। कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क यूनिट बराबर समय कितना था? 50, एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे, एफिशिएंसी दोनों की जोड़ के 5 और 3 8। ये टोटल वर्क आ गया। पूछ क्या रहा है? ए अकेला कार्य करे, ए अकेला कार्य करते हुए 60% कार्य को, ये तो टोटल काम हो गया, मतलब 100% हो गया। इसका 60% कितना होगा? 60% से गुणा कर दो। पूछ क्या रहा है? ए अकेला काम करे, यहाँ ए की एफिशिएंसी ये है, बी की एफिशिएंसी है, ए को काम करवाना है तो 3 से भाग दे दो, ठीक है। तो काटा पीटी कर दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से 2 बारी। क्या बच गया? यहाँ 5 बच गया, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 2 बच गया, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40 दूना 80। तो एक काम को पूरा करने में, 60% काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा? 80 क्या है? दिन।
लगाएगा 80 दिन। अगर यहाँ घंटे दे रखा होता तो अपन हावर्स कर देते, मिनट दे रखा हो तो मिनट, यूनिट के हिसाब से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वही ऑप्शन में आ जाएगा। कभी कभी क्या करता है जो एग्जामिनर है ना, यहाँ पे ऐसे कर देगा, जैसे ए ऑप्शन बना दिया 80 दिन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बना दिया 80 घंटे, आवर्स कर देता हूँ मैं, ठीक है, तीसरा 80 मिनट। ये क्या करता है कंफ्यूजन करने के लिए, अपन जल्दीबाजी में किसी एक को टिक कर दे निकल जाते आगे, और वो अपना गलत हो जाता है। क्यों? अपने को यूनिट दे यहाँ देखनी चाहिए थी। बड़े आगे की ओर, नेक्स्ट तीसरा सवाल। तीसरा थोड़ा एडवांस है, इससे जो अपन ने पहले बेसिक कर लिया दोनों, उससे आगे की ओर है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन CBT 1 में नहीं पूछेगा, ठीक है। वो CBT 2 की बात है, वो अपन आराम से सोल्व करेंगे उसको, क्वेश्चंस को, पूरे चैप्टर को सोल्व करेंगे। हरीश और विमल एक कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो हरीश और विमल, विमल है या विमल नहीं है, एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? मैंने अभी बताया कि समय को अगर उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता से गुणा कर देंगे तो टोटल समय, टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब ये इनका टोटल वर्क हो गया। आगे क्या बोल रहा है, उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया, 15 दिनों तक काम करवा दो। हरीश और विमल को 15 दिन तक काम किया, प्लस शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में। क्यों? क्योंकि विमल चला गया तो काम बाकी का कौन करेगा? हरीश करेगा, वो 10 दिनों तक। अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है ना, इसमें टोटल वर्क अपना पूरा खत्म हो गया, टोटल वर्क डिसाइड हो गया, इसमें 20 दिनों में टोटल काम हो रहा है। पहली स्टेटमेंट से, मैं दोबारा इसको यहीं तक रखने दो, मैं दोबारा बताता हूँ। पहली स्टेटमेंट से टोटल वर्क यूनिट डिसाइड हो गई। कैसे? मैंने अभी बताया था कि दोनों की एफिशिएंसी को समय से गुणा करेंगे, समय दे रखा है 20, ये उनका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर विमल चला गया, शेष कार्य हरीश ने 10 दिनों में काम पूरा किया। तो अगली वाली जो स्टेटमेंट है ना, इससे फिर से टोटल वर्क डिसाइड हो रहा है, फिर से टोटल वर्क यूनिट डिसाइड हो रही है। कैसे? हरीश और विमल ने 15 दिनों तक काम किया, फिर कौन चला गया? विमल चला गया, ठीक है। फिर शेष कार्य जो बच गया ना, वो कौन कर रहा है? हरीश कर रहा है 10 दिनों में, तो हरीश 10 दिनों में। मैंने यही जो दोनों स्टेप खा के सीधी लिख दी। क्यों? इतनी तो अपनी प्रैक्टिस हो गई कि क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं कि कौन सी स्टेप अपने को खानी है, कौन सी सीधी लिखनी है। ये दोनों स्टेप मैंने उड़ा दी, सीधा मैंने दोनों जो इक्वेशंस हैं, दोनों जो समीकरण है, उनके सीधा एक बार दोनों को बराबर कर दिया, टोटल टाइम के, टोटल वर्क के इक्वल कर दिया, ठीक है। मैं इसको दोबारा बिठा देता हूँ यहाँ से, क्यों? अपने को चाहिए नहीं, अपने सीधा लिख रहे हैं, अपने को आता है इतना, ठीक है। ये मैंने यहाँ 10 मिटा दिया था, वापस लिख देता हूँ, ओके। अब हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहाँ से अपन दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ H+B गुणा 20 है, या H+B गुणा 15 है, इसमें से इधर घटाएंगे तो H+B कितना बच जाएगा? 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, बराबर H गुणा में 10, काटा पीटी कर दो, 5 में 10 का भाग 2 बार, ठीक है। यहाँ H+B बराबर 2H, इधर लेता हो H को तो B बराबर H, मतलब एफिशिएंसी दोनों की बराबर आ गई। कितनी भी मान लो, B बराबर H, 1/1 मान लो, बराबर है 100/100, 1000/1000, कितना भी मान लो, लेकिन बराबर है एफिशिएंसी। अगर B मतलब विमल एक दिन में 50 यूनिट काम कर रहा है, तो H यानी हरीश वो भी एक दिन में 50 यूनिट एफिशिएंसी के साथ ही काम करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी, मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। पूछ क्या रहा है? हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क में हरीश की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? H+B कितना है? 2 गुणा में 20, ये टोटल वर्क हो गया। अब हरीश की एफिशिएंसी कितनी है? किसकी भी लिख लो, दोनों की बराबर है, 1 का भाग दे दो, 40, तो 40 दिन में काम पूरा कर देगा। कौन? हरीश, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बढ़े आगे की ओर, बढ़ने से पहले इसको बुझाड़ना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। ये टाइम एंड वर्क के अपने को तरीके, वो केवल कॉन्सेप्ट याद करना है, क्योंकि अपन ने बहुत पढ़ लिया था, और वही क्वेश्चन है जो पिछली बार एनटीपीसी में या आरपीएफ में आए हुए हैं, रेलवे ने पूछ रखे हैं वही क्वेश्चन। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे चैप्टर्स को करा रहा हूँ जो लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, जिनका वेटेज रेलवे ने ज़्यादा रखा है।
देखो, एक कार्य को 8 पुरुष या 12 महिला 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वही बात टोटल वर्क की। पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर अपने को टोटल वर्क पता चल जाएगा तो अपन आराम से पूरे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखो, टोटल वर्क यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे। 8 पुरुष है, पुरुष का मैं एम लिख देता हूँ, 25 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। या आगे क्या बोल रहा है कि 12 महिलाएं, 12 महिलाओं को मैं वुमेन से लिख देता हूँ। देख लो, अपने पैम भी रंग बदल रहे हैं अलग अलग, गुणा 25, रंगारंग हो रहे हैं। ठीक है, ये अपना टोटल वर्क आ गया। यहाँ से अब मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ मेल और फीमेल की। कैसे, देखो 25 से 25 गया, यहाँ से 4 दूना 8, 4 3 12, तो 2m बराबर कितना हो गया 3 वुमेन, m अपॉन वुमेन बराबर 3/2। इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क अपने को पता चल गया, किसी एक से निकाल लो। 8 गुणा में मेल लिख लो, 3 गुणा में 25, ये टोटल वर्क हो गया। क्योंकि m की जगह अपन ने 3 लिख लिया। दोनों बराबर है, इक्वेशन टोटल वर्क के बराबर है कि या तो ये रख लो आप या यह रख लो। दो क्यों रखिए, दो क्यों रखना, जब दोनों बराबर ही है तो अपन ने टोटल वर्क एक से निकाल लिया। ठीक है, अब पूछ कर रहा है 10 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखना, मैंने यहाँ बराबर कर दिया था, यहाँ जोड़ूंगा तो बात अलग अलग है। यहाँ या लगा हुआ है, इस बात को समझेंगे अपन। या और है, मतलब ये दोनों साथ में काम करेंगे और ये अलग अलग हो रहा है। ठीक है, ये अलग अलग डिसाइड हो रहा है, ये साथ में काम हो रहा है। ठीक है, तो 10 पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी थी 3, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ क्या है, 10 गुणा में पुरुष कितने, पुरुष 10 है, एफिशिएंसी है 3, गुणा 3, प्लस महिलाएं कितनी है 5, इंटू एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 महिलाओं की 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, वही ऊपर 8 गुणा में 3 गुणा में 25, नीचे क्या जाए 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 30 और 10 40। ठीक है, काटा पीटी कर दो, 8 पंजे 40, 5 से कर देंगे 5 बार, तो 5 थी 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में, आया होगा समझ में, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया आपको। अगर नहीं समझाता तो नहीं आता। और यही चीज़ें कमेंट में लिख दिया करो। आगे और बढ़ता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैंने उठाया नल और टंकी का, क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन CBT 1 में नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे मैं 1-2 क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस में ला दूंगा और करवा दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, एक टंकी में 2 पाइप है। ठीक है, कोई टंकी है, मैं डायग्राम तो क्या ही बनाऊं कि एक इसे 16 घंटे में भर सकता है। मैंने मान लिया एक पाइप है वो 16 घंटे में भर सकता है, मतलब प्लस। इसमें क्या है, अपने को भरना और खाली करना है। तो या अपना क्वेश्चंस अपने कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं जब भर रहा है ना उसके लिए प्लस लगा रहा हूँ, जो और 10 घंटे में खाली कर रहा है उसके लिए मैं माइनस लगा दूंगा। दूसरा नल है वो इसे 10 घंटे में खाली कर रहा है। वही मेथड, एलसीएम ले लो दोनों का। एलसीएम कितना है, 16 पंजे 80, 16 से 5 बार, ये 8 बार। ये इनकी एफिशिएंसी आएगी, ये माइनस में आएगी, ये प्लस में आएगी। क्यों, मैंने वही बताया, क्योंकि ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो ये एक जो घंटे में ये 5 यूनिट खाली करेगा, 1 घंटे में 8 यूनिट खाली करेगा। मतलब एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, सेकंड वाले की। ये भरेगा उससे पहले ये खाली कर देगा। ज़्यादा मजबूत कौन हुआ यहाँ पे, सेकंड वाला हुआ। ये कहने की बात है। देखो आगे, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए। मतलब दोनों को एक साथ खोलने का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। प्लस का 5 है, माइनस का 8 है, तो -3 यूनिट ज़्यादा प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो एक साथ खोला जाए तो टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है। मतलब टोटल यूनिट कितनी भरी हुई है टंकी, 80 यूनिट है। क्षमता कितनी है टंकी की, 80 यूनिट। 1/5 भाग भरा हुआ है, मतलब इसी पे काम करना है अपने को, ये नहीं लेनी। तो 80 का 1/5 कितना हो गया, 16 यूनिट। मतलब 16 यूनिट पे ही अपने को काम करना है। अब 16 यूनिट दोनों एक साथ काम करेंगे, कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, 16 को ये प्लस का 5 है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 3। टंकी खाली करनी है, ये लो खाली, खाली का मतलब माइनस आ रहा है अपने आप ही। तो 16 में 3 का भाग करेंगे तो लगभग 5 से ही 1/3 आवर्स, मतलब घंटे। ऑप्शन नंबर 5 ये रहा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन नल और टंकी बेस पे बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन अलग से, पूरा आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखो मैं इसका बेसिक से बता देता हूँ। वही सिस्टम है, जैसे कोई टंकी है, ये वाली टंकी है, नीचे से बंद है। ठीक है, पानी नहीं निकल रहा नीचे से। इसमें पाइप लगे हुए हैं 2, ए पाइप भरने वाला
और बी पाइप खाली करने वाला। बोल दिया कि ए जो पाइप है वो 10 घंटे में भर रहा है, बी है 20 घंटे में खाली कर रहा है या 5 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही अपना सीधा साधा मेथड, एलसीएम ले लेंगे। कितना आया 10, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट पर आवर है, बी की एफिशिएंसी -2 यूनिट पर आवर है। मतलब ये खाली करेगा, उस ये भरेगा उससे पहले तो ये खाली कर देगा, मतलब टंकी में कुछ रहने ही नहीं देगा। वही क्वेश्चन अपने जो पिछली बार यह किया था, पिछला वाला 5वां क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बाकी की बात ये है कि इसमें और क्वेश्चन ऐड कर सकता है कैसे, मैं वो बता देता हूँ। अब यहाँ दिया 1/5, वहाँ पूरी टंकी पूछ लेता कि ये कितनी देर में खाली हो जाएगी। टोटल टंकी यूनिट है जो 10 यूनिट है, पूरी भरी हुई है, मान लो पूरी भरी पूरी भरी हुई है, तो कितनी भरी हुई है, 10 यूनिट भरी हुई है, कितनी देर में खाली करेगा। खाली वाला क्यों पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि अपन ने जो डाटा है वो इसी प्रकार से सेट किए है जिसमें खाली हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, +1 -2 तो -1, तो 10 आवर में खाली कर देगा। इसी को मैं घुमा दूँ, क्यों डाटा चेंज कर दूँ थोड़ा, देखो मैं करता हूँ यहाँ पे, मिट जा, डस्टर आ गया अपना, देखो टंकी को मिटा देते हैं। यहाँ से ये उड़ाया मैंने, यहाँ से ये उड़ाया, ये उड़ाया, सारे उड़ा दिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको भरने वाला बताता हूँ। यहाँ ले लिया मैंने 20 घंटे में खाली करता है। ठीक है, वही एलसीएम ले लो, कितना आएगा 20, ये 2 बार, ये -1 बार। अब क्या है, अब भरने वाला ज़्यादा प्रभावी है, ये खाली कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये टोटल जो यूनिट की टंकी की क्षमता हो गई 20 यूनिट। ठीक है, कितनी देर में भर देगा, अपने आप चेंज हो गया ना, अब खाली आया ही नहीं सकता, क्वेश्चंस में पूछ ही नहीं सकता कि कितनी देर में खाली हो जाएगी, कितनी, अब पूछेगा कितनी देर में भर देगा, कितने, +2 -1 तो +1, तो 20 आवर्स में। आया समझ में, आया होगा कमेंट में बताना। और ये वो क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के जो लगातार पूछ रहा है, पिछली बार भी एनटीपीसी या रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में, एएलपी वगैरह में आए हुए, आरपीएफ में भी आए हुए। एक क्वेश्चन मैंने आरपीएफ से भी उठाया है, अभी जो पिछले दिसंबर 2024 में आरपीएफ का क्वेश्चन जो है, कांस्टेबल और आरपीएफ दोनों का, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये थे टाइम एंड वर्क के वो 5 बेस्ट क्वेश्चन, जिससे अपना जो मेथड है वो रिवाइज हुआ है। ठीक है, अपने को पता चला है, भूल गए थे इतने दिन। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, वही क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस लाऊंगा मैं आपके सामने। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, बढ़ा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और रोज वीडियो आने वाले हैं ऐसे जब तक एग्जाम चलने वाली है। तो धन्यवाद आज के लिए, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।